तो हीटर का इस्तेमाल आम हो जाता है। लेकिन आज हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए अलर्ट करने आए हैं कि हीटर का ज्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। जी हां, आज इस प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे हीटर से जुड़े मुमकिन खतरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताते हैं जो हीटर के इस्तेमाल की वजह से हुई हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में दरअसल श्रीनगर में एक ही परिवार के 5 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जांच में ये पता चला कि रात के वक्त घर में हीटर चालू था और इसी वजह से परिवार के 5 मेंबर्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हर साल जम्मू कश्मीर में सर्दियों के मौसम में हीटर और ब्लोअर के इस्तेमाल से कई जानें जाती हैं। हालांकि हर साल इस तरह की मौतों का सटीक आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वादी में सर्दियों के दौरान हीटर से जुड़ी घटनाओं में डेथ रेट में हमेशा इजाफा देखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता ये है कि क्या हीटर का इस्तेमाल ही गलत है या गलत तरीके से हीटर का इस्तेमाल मौतों की वजह बनता है। साथ ही हीटर किस तरह से सेहत पर असर डालता है और इससे किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आपके ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ इस वक्त बता दें आपको कि एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि हीटर की वजह से शरीर के किन किन अंगों को नुकसान पहुंच सकता है और कौन सी गंभीर बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि हीटर और ब्लोअर जो है शरीर के लिए काफी घातक है। जो हमारे कश्मीर के जो कल्चर का एक अहम हिस्सा है कांगरी, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं गर्मी के लिए। तो ऑब्वियसली मैं कांगरी को ही सपोर्ट करूंगा। आपको पता ही है आए दिन हमें देखने को मिल रहे कितने इंसिडेंट हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, कल ही एक वाक़ा यहाँ पर पाथा चौक में पेश आया जिसमें एक फैमिली अपनी जान गंवाई बैठी। तो मेरे ख्याल से कांगरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन है। कांगड़ी सिर्फ कश्मीर में नहीं, एक पहचान अब पूरी दुनिया में बना चुकी है। देखिए, आज के गैजेट्स की बात कर रहे हो आप, अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद कांगड़ी का कल्चर वापस आ गया। कांगड़ी का ऐसा आविष्कार मैं बताऊंगा, एक ऐसी इन्वेंशन है कश्मीरियों की जो सोच समझ कर बनाई गई थी। जो वाक़ात होते हैं ना आज, जो गैस बुखारी हो या इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज़ करते, आग लग जाती, दम घुटने से मर जाते लोग, तो आज तक हमने कभी नहीं सुना कि कांगड़ी से किसी की मौत हुई। बच्चों से दूर रखी जाती है कांगड़ी, लेकिन बुज़ुर्ग जो हमारे थे, जो पुराने कल्चर से ये कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ये सोच समझ कर आविष्कार किया होता था। उनकी सोच को सलाम है। कश्मीर की रिवायत जितनी पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी के साथ साथ इसके कल्चर के साथ जो चीज़ें मुंसलिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक जदीद ज़माना आ चुका है और इस जदीद ज़माने में नए आलात का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर रीजन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अक्सर हमें 6 महीने सर्दियाँ देखने को मिलती हैं और इसी सर्दी के महीनों के साथ जुड़ी हुई कांगड़ी हमेशा कश्मीर के कल्चर की अक्कासी करती हुई आई है। हम रिसेंटली कई खबरों को सुनते आए हैं जिसमें हमने देखा कि कई कीमती जानें सफोकेशन की वजह से चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं पे कांगड़ी अगर वहाँ पे इस्तेमाल की गई होती तो शायद इतनी कीमती जानें नहीं चली गई होती। हमने कई लोगों से आज बात की और लोगों से जानने की यही कोशिश की कि क्या जदीद तौर के आलात को इस्तेमाल करना चाहिए या रिवायती तौर पर कांगड़ी जो कश्मीर में इस्तेमाल की जाती है उसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और लोगों का मानना है कि इस कल्चर को, इस अहमियत को हमेशा आने वाले वक्त तक और नए आने वाली पीढ़ी तक बरकरार रखा जाना चाहिए। KCTV के लिए मीर उमर, श्रीनगर। तो हीटर किस तरीके से सेहत पर असर डाल सकता है और उससे किन किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि हीटर की वजह से शरीर के किन किन अंगों को नुकसान पहुंचता है और कौन सी बीमारियां शरीर को अपनी चपेट में ले सकती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर वाहिदुल हसन, टेक्निकल ऑफिसर, और डॉक्टर जुनैद नबी, प्रोफेसर GMC श्रीनगर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि हीटर जिंदगी पर किस तरीके से घातक साबित हो रहा है, खतरनाक साबित हो रहा है। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी डॉक्टर जुनैद कि बंद कमरे में हीटर क्या असर डालता है, क्या, और अगर असर डालता भी है तो क्या गैस वाले हीटर जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं?
देखिए, ये जो अभी जो सर्दी है, बहुत सारे गैजेट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी। इसमें जो भी सुन भी रहे थे कि कांगड़ी सबसे इम्पोर्टेंट और एक कल्चरल चीज़ है हमारे कश्मीर में, जिसमें जी। थोड़े से वेरिएशन आ गए अभी। मगर अगर हम बात करते हैं हीटर्स की, वो इलेक्ट्रिकल हीटर हो या गैस हीटर हो, जी। तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि जब हम यूज़ करते हैं तो कमरा पूरा बंद करके रखते हैं, देयर इज नो वेंटिलेशन। जी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी जिंदगी के लिए जो इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, उसको वो कन्वर्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। जी पे। तो वही हम फिर लेना स्टार्ट करते हैं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब हम एक ही कमरे में बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं वहां पे, जी। तो मानते हैं जो हमारे जिस्म से जो हवा निकलती है वही हम इनहेल भी करते हैं, तो वो फिर टॉक्सिक हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फिर बुरे असरात भी पड़ते हैं। तो ये चीज मैं ये नहीं बोलूंगा कि बंद करना है, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी की बात करें, हर एक यूज कर रहा है अपने आप को गर्म रखने के लिए, मगर वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी कश्मीर में ही रहता हूं, तो अपनी एक्सपीरियंस की बात अगर हम करें तो ज्यादा खतरनाक चीज जो ज्यादा हेल्थ के लिए हजार्डस है गैस हीटर्स, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल हीटर्स भी, क्योंकि उसमें वही जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो आहिस्ता जिसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं कि स्वीट डेथ, क्योंकि वो ब्रेन पे इफेक्ट करता है, उससे वो स्लो डाउन करता है, और उसके बाद हमारा जो रेस्पॉन्स होता है बॉडी पे वो कम हो जाता है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली अगर वो कंट्रोल में नहीं हुआ या वो बाहर नहीं निकला, वही उसी तरीके से ही रात भर चलता रहा। कभी बहुत बार वैसा भी होता है कि हम पूरी रात को भी खुला रख देते हैं ये हीटर्स या गैस हीटर्स, और वेंटिलेशन पहले से भी नहीं है, इसीलिए फिर सफोकेशन की वजह से इंसान फिर कोई ऐसी तकलीफें माने डेथ तक पहुंच जाता है या कोमा में भी जा सकता है इंसान। तो हमेशा बेटर रहता है कि कहीं कोई एक खिड़की पूरी नहीं, मैं बोलूंगा आधी, या दरवाजा थोड़ा सा खुला रखे ताकि बाहर से फ्रेश एयर आए, और वो फिर ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि जहां पे फिर इंसान को माने डेथ तक पहुंचा देता है। तो वो बेटर रहेगा अगर हम वेंटिलेशन रखें। जी डॉक्टर वाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी सामने आया है कि हीटर के इस्तेमाल से जो है वो वजन बढ़ता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिवानी जी, पहले तो सारे नाज़रीन को मेरी तरफ से आदाब जी। तो सबसे पहली चीज की वजन बढ़ने की रिपोर्ट जो है वो मतलब अभी तय नहीं हुई है, मतलब पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं है जी ये रिपोर्ट्स अभी। तो क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं रिपोर्ट्स में इस तरीके के दावे हैं क्योंकि कैलोरीज बर्न नहीं होती, पसीना नहीं निकलता, इस वजह से शायद वजन बढ़ता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इसमें आप कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है, कैलोरीज बर्न नहीं होती है जब आप वार्म एनवायरनमेंट में बैठते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि विंटर में आप जो है आप 24 घंटे तो नहीं रह सकते कि वार्म एनवायरनमेंट में, तो आपकी कैलोरीज बर्न हो ही जाती है। और साथ में अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज रखेंगे तो इतना ज्यादा वेट गेन नहीं होता है। और ये कंफर्म नहीं है, कोई रिसर्च ऐसी नहीं है कि कंफर्म कहेगी जी नहीं इस वार्म जो हीटर्स है तो वार्म एनवायरनमेंट में जो है वो वेट गेन हो जाता है या हीटर्स की वजह से वेट गेन हो जाता है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कैलोरीज कम बर्न हो रही है, मेटाबॉलिज्म आपका कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आप थोड़ा सा वेट गेन कर सकते हैं, बट इट इज वेरी नेग्लिजिबल। जी डॉक्टर जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे कि हीटर के पास लोग ऐसा कहते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि पौधे या प्लांट्स रखना जो है वो सही होता है और इससे जो टेम्परेचर है और कमरे में ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन की जा सकती है, तो इसे किस तरीके से आप देखेंगे? हाँ जी, ये एक पॉसिबिलिटी है जिससे हम टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, और जो मैंने बात की कि कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी जो क्वांटिटी है, मकदार है रूम में, वो नेलिफाई कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मगर मुझे लगता है वहां तक पहुंचने से पहले अगर बेटर रहता कि यूटिलिटी जो है इन गैजेट्स की थोड़ी कम हो, और जो हमारे ट्रेडिशनल वेज हैं, जो कांगरी है, वो ज्यादा बेटर है। और मैं
यहाँ पे और एक ऑप्शन है रेडिएटर्स, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उससे मानो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का जो ये खेल है, जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से, एस्फिक्सिया की वजह से डेथ्स होती है, वो थोड़ा नेलिफाई हो जाता है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अगर नहीं हो पा रहा है फिर प्लांट्स दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, उसकी वजह से भी होगा। मगर जितना अच्छा वेंटिलेशन रहेगा माने, और बात करनी जरूरी है माने। और एक चीज भी कर सकते हैं कि अभी क्या देखा गया है कि जिनके पास हमाम भी है, छोटा सा कमरा होता है मगर वहां पे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ना जस्टिफाई करना चाहिए कि जितना कमरे में ज्यादा कम से कम लोग बैठे एक कमरे में, ताकि जो ये ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा ना माने बैलेंस रहे। अदरवाइज एक छोटा सा कमरा होता है 6x6 या 10x10, उसमें 15-20 लोग होते हैं। अगर हम ना अगर कोई रिलेटिव्स भी आते हैं वो भी वहीं पे पड़े हुए रहते हैं, माने वो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा बैलेंस अगर रहेगा तो बेटर रहेगा। जी डॉक्टर वाहिद, आपसे मेरा अगला सवाल है कि इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बॉडी के, उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है, साथ ही हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हीटर का इस्तेमाल जो सर्दियों के मौसम में लोग करते हैं, उन्हें किस तरीके की एहतियात बरतनी चाहिए, और ख़ास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या किसी को सांस संबंधित दिक्कत है, या फिर किसी को दिल की परेशानी या बीपी के मरीज हैं, तो उनके लिए आप किस तरीके की हिदायत देना चाहेंगे, सावधानियां बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे कश्मीर में जो है, हम जो है जैसे ही विंटर आ जाता है, 15 नवंबर के बाद ही हम अपने कमरों को जो है, खिड़कियों को भी पॉलीथीन लगा देते हैं। और जब हम पॉलीथीन लगा देते हैं, फिर दरवाजों पे पर्दे लगा देते हैं। पर्दे भी वो होते हैं जैसे कंबल टाइप के पर्दे होते हैं, तो वो जो है पूरा जो है आपको सफोकेट कर देता है कमरा। और कोई भी हीटिंग एप्लियंस उसमें, चाहे आप इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप कोल वाली बुखारी करें, या वुड वाली बुखारी करें, या गैस वाली बुखारी इस्तेमाल करें, तो वो जो है वो आपको पूरा एनवायरनमेंट ड्राई कर देता है। प्लस ऑब्नॉक्शियस गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है। थर्ड थिंग, वो मॉइस्चर कंटेंट जो है आपके रूम का सारा खत्म कर देता है। जब आपका मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाता है तो आप ड्राई एयर इनहेल कर देते हैं, और ड्राई एयर इनहेल करने की वजह से आपका पूरा नोज, थ्रोट और लंग्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं, जिसमें इन्फेक्शंस के बहुत ज्यादा खतरात पैदा हो जाते हैं कि आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे, मतलब कोई भी, क्योंकि आपके जो थ्रोट में या लंग्स में उसमें बिल्ले होते हैं, छोटे बाल होते हैं, तो वो ड्राई होने की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं ठीक तरह से, और वो सफाई नहीं कर पाते। आप लफ्ज़ों में कहेंगे कि सफाई नहीं कर पाते हैं, जो इन्फेक्शंस आते हैं, तो उसमें जो है जैसे एक्सपोज हो जाता है आदमी कोल्ड एनवायरनमेंट में या इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें इन्फेक्शन का भी खतरा ज्यादा रहता है। डॉक्टर जुनैद जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुनैद जी, आपसे मैं अगला सवाल लेना चाहती हूँ। आपसे मेरा सवाल यही है कि आंखों को किस तरीके से असर डालता है हीटर और ब्लोअर, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने जिनमें ये दावे किए जा रहे हैं कि हीटर यूज़ लगातार करने से या ब्लोअर लगातार इस्तेमाल करने से आंखें ख़राब हो सकती हैं, और आंखों से संबंधित जो है डिजीज़ और रोग जो हैं आपको लग सकते हैं। तो ऐसे में किस तरीके की हिदायत आप देना चाहेंगे लोगों को, और हीटर के इस्तेमाल को लेकर आप क्या गाइडलाइन उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जो डॉक्टर साहब ने बोला कि इसकी वजह से जो मेन चीज होती जाती है ना कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, माने जो भी बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसको वो एक किस्म तरीके से वो ड्राई अप कर देता है, मानो कर देता है, ऑब्जॉर्ब कर देता है। तो उसकी वजह से भी जो आंखों का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, फिर इचिंग होने लगती है, वो खारी जैसी लगती है, ड्राइनेस होती है। तो उसमें भी वही, अगर माने कोई वे आउट तो है नहीं, ये चीजें तो यूज करनी ही है हमें। वही बात रहेगी, थोड़ा सा मॉइस्चराइज क्या करें, थोड़ा सा रेगुलरली चले। जो मुस्लिम्स है वो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ ही लेते हैं, तो चेहरा धो ही देते हैं। तो मैं वैसे भी इन जनरल बताऊंगा कि थोड़ा सा हाइड्रेट करा करे अपने स्किन को, अपनी आंखों को, दैट विल हेल्प। और जो डिस्टेंस है, यूजुअली हमने देखा कि ना हम अपने फेरन के अंदर भी रख देते हैं ब्लोअर, या कमल हो तो उसके अंदर भी, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा करें, तो दैट विल आल्सो हेल्प।
तो आप ये उसकी कहना वजह चाहते हैं से, डॉक्टर जी। साहब कि हीटर का इस्तेमाल गलत नहीं है, बट हीटर का इस्तेमाल गलत तरीके से इस्तेमाल जो है वो गलत है। मतलब टाइम टू टाइम हीटर को बंद भी करना चाहिए, कमरे में वेंटिलेशन होना चाहिए और बंद करना जरूरी है। जी जी। देखिए, ऐसे अगर मैं बोलूंगा कि नहीं करना है, वो तो जी। पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप अभी बात करें, मैं भी यूज कर रहा हूँ हीटर, क्योंकि दिस इज नेसेसिटी। अगर हमारे को इस चलन कलान में जिंदा रहना है, तो वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स रेडी, सेफ। जी वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। मगर वैसा नहीं रखना है कि जैसे एक्सपोजर हो जाए। हम माने कमरे में 20 डिग्री है, बाहर तो माइनस ही होता है। तो जी। वही है, जितना यहाँ पे वेंटिलेशन रहे, वो थोड़ा सा बैलेंस करता है फिर टेम्परेचर को भी, तो वो बहुत अच्छा रहता है। जो बिल्कुल। फैसिलिटी इसमें नहीं रहती है यूजुअली ना, जो हीटर्स में, क्योंकि उससे हमारा रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है। जी, रूम तो अभी टेम्परेचर अगर आप, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वाहिद, आपसे मैं अगला सवाल लेना चाहूँगी। जैसे कि आपने अभी बताया हमें कि हीटर के ज़्यादा इस्तेमाल से गला और नाक जो है वो सूखने लगती है और इसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। तो आपसे सवाल यही है कि इसे रोकने के लिए कमरे में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हीटर का इस्तेमाल मुझे लगता है कि ना के बराबर है, लोग करेंगे ही। तो फिलहाल नाक और गले में जो ये ड्राइनेस होती है, इसको रोकने के लिए कमरे में क्या किया जा सकता है? शिवानी जी, सबसे पहली चीज कि आजकल ह्यूमिडिफायर्स आ जाते हैं। जी ह्यूमिडिफायर्स आते हैं, तो वो ह्यूमिडिफायर अगर आप कमरे में लगाएंगे तो वो ह्यूमिडिटी बरकरार रखेगा उस कमरे की। तो जी उससे क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट जो है कमरे का मेंटेन रहेगा और उसमें जो है नाक और गला आपका या डिहाइड्रेशन नहीं होगी। सेकंड थिंग कि आपको पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इस एनवायरनमेंट में बैठेंगे जिसमें ड्राई एनवायरनमेंट हो, तो आपको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, और जिससे आप जिस्म जो है वो हाइड्रेट रहे और जो है मॉइस्चर कंटेंट आपकी जिस्म का कम न हो। तो ये हाइड्रेशन। और थर्ड थिंग जो है वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। आपको दरवाजा खोलना ही खोलना है, कम से कम आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप खिड़की खोल लीजिए, आप दरवाजा खोल लीजिए, ताकि जो है वो एक तो ऑब्नॉक्शियस गैसेस आपको वहां से दरवाजे से बाहर निकले या खिड़की से बाहर निकले। सेकंड थिंग, जो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी वो मॉइस्ट होगी और आपका कमरा भी ड्राई होने से बच जाएगा। ये चीजें बहुत जरूरी है जी इस चीज के, मतलब जी। डॉक्टर जुनैद, आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि ब्रेन हैमरेज को लेकर भी रिपोर्ट्स आती हैं कि कमरे में बॉयल ब्लोअर या फिर हीटर लगाने से जो है ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है, खास तौर पर बीपी पेशेंट्स के लिए। तो बीपी पेशेंट्स को किस तरीके से हीटर और बॉयलर्स का ब्लोअर्स का जो है इस्तेमाल करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर ज़रा आप बताएंगे तो हमारे दर्शकों को काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, उनको भी जैसे हमने अभी तक ऐसी बात की, मेन चीज वही रहेगा कि अगर पॉसिबल है वेंटिलेशन। दूसरा रहेगा कि थोड़ा सा इतना वो, हाँ, और दूसरा रहेगा कि अगर यूज करना ही है तो थोड़ा सा पानी रखा करे कमरे में ना, तो बकेट में या बाल्टी में, तो वो थोड़ा वेपराइज कर देता है, तो उसकी वजह से भी हेल्प हो ही जाती है। और थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को। हमारे को क्या आदत है कि अभी विंटर्स है तो हम अब फ्लूइड्स क्वांटिटी कम हो जाती है, ऊपर से हम हीटर यूज करते रहते हैं, उससे डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो जो वाटर कंटेंट होता है हमारी बॉडी में पहले ही से ही कम होता है। तो थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जैसे हम समर्स में 2-2, 3-3 लीटर पीते हैं, मगर एटलीस्ट अगर एक बोतल रहे हर एक के पास। अगर आप कमरे में बैठे हो, हमाम यूज कर रहे हो या ब्लोअर्स यूज कर रहे हो या गैस हीटर्स यूज कर रहे हो, तो बीच बीच में सिप लिया करें। उससे आपका रेगुलेट रहेगा जो भी बॉडी मैकेनिज्म है, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। अगर ये चीजें ठीक होगी तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ, जो हम स्ट्रोक की बात करते हैं या हार्ट अटैक की बात करते हैं या रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, वो कम हो जाएंगे। तो दिस ऑल गोज बैक टू बॉडी को हाइड्रेट रखना और हाइड्रेटेड रखेंगे अपने आप को, जी, कि बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ रूम में भी अगर हम पानी रखते हैं और हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये मेंटेन करता है रूम में एक ऑक्सीजन लेवल को कहीं ना कहीं। डॉक्टर वाहिद, मेरा अगला सवाल आपसे है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी। डॉक्टर जुनैद, आप भी इसका जवाब दीजिएगा इनके जवाब के बाद। बच्चों और बुजुर्गों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनके लिए हीटर कितना फ़ायदेमंद और नुकसानदेह हो सकता है, और अगर इसका इस्तेमाल वो करते भी हैं तो ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के लिए किस तरीके की सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए शिवानी जी, बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो हीटर बहुत अच्छी बात है। मतलब जितनी गर्मी उनको मिले, क्योंकि उनमें
टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता है। जी में भी टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता है अगर वो कोल्ड एक्सपोजर हो जाए उनको, और बुजुर्गों में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है अगर उनको कोल्ड एक्सपोजर हो जाए। तो उनके लिए हीटर या ऐसी कोई गैजेट, ऐसा कोई गैजेट जो कमरे को गर्म रख सके तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। बट अगेन उनको अब ऑब्नॉक्शियस गैसेस बचाने के लिए एक तो वेंटिलेशन बहुत जरूरी है उस रूम की, और सेकंड थिंग डिहाइड्रेशन भी, हाइड्रेट रहे वो, और थर्ड थिंग कि उनको बच्चों को तो सबसे ज्यादा एहतियात रखनी चाहिए कि उनको जो है इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस या इलेक्ट्रिक हीटर्स या गैस हीटर से दूर भी रखना है, क्योंकि उनको बर्न इंजुरीज भी हो सकती है जी। और इवन जो है हमारे बुजुर्गों को क्योंकि उम्मन हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उनको जो है मतलब सडन एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। जो बाहर जाए मतलब उस गर्म कमरे से 20 डिग्री सेल्सियस से सीधे -4 में निकल जाएं तो उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें वाज़ोकंस्ट्रक्शन हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसमें स्ट्रोक हो सकता है बुजुर्गों में। ये बहुत आम सी बात है, और आप देख सकते हैं कि विंटर्स में स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और डेथ्स भी बहुत ज्यादा हो जाती है स्ट्रोक्स की वजह से जी। तो इस वजह से जो है बुजुर्गों को तो ये बहुत ज्यादा एहतियात रखनी चाहिए कि मतलब अगर कमरा गर्म है तो वो थोड़ा सा उसको पहले ठंडा करके फिर बाहर निकले। और बच्चों के लिए तो हमने मतलब जो भी एप्लायंसेस है, चाहे गैस हीटर है चाहे वो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस है, उनसे दूर रखना है। और सेकंड थिंग वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गिडीनेस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी, और जो गिडीनेस फिर वोमिटिंग वगैरह, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। और अगर सोते में है तो वो मतलब सुबह उठ भी नहीं उठेगा भी, जो हमने देखा है जी। लेकिन तो डॉक्टर ये एहतियात बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए हीटर जरूरी है चलाना, मगर इनके ऑल्टरनेट के तौर पे लोग किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर हीटर उतना फ़ायदेमंद तो नहीं है, बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को कम करता है और कहीं ना कहीं रूम में ऑक्सीजन लेवल भी घटाता है। तो अगर इसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस आप बताना चाहें दर्शकों को जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद रहे। और साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि रेडिएटर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर और जो बैलेंस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसकी लेवल काफी बेटर है, ऑप्शन है। और एसीज भी, क्योंकि एसीज अभी आए हैं जो टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। मान उनको सेट करना है कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब वो वहां पे पहुंचता है तो वो खुद कट हो जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। दूसरा है, जैसे आप बता रहे हैं कि गाइडलाइंस, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम बूढ़ों की बात करें, ओल्ड एज की, इनका इम्यून सिस्टम कैपेबिलिटी इन्फेक्शन से लड़ने की बाकियों से थोड़ी कम होती है। तो थोड़ा सा अगर ये मास्क पहन के रखे, और जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि इनको एब्रप्टली बाहर नहीं लेके जाना है, क्योंकि अंदर 20 डिग्री होता है, 15 डिग्री होता है और बाहर माइनस होता है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। और इनको हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, ठीक है। और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और बच्चों में मैं ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे जो होते हैं उनको मैं थोड़ा उनका जिक्र करूंगा कि यूजुअली क्या होता है कि फीमेल जो है ना, उनको ब्रेस्ट फीड करते हैं फेरन में, और फेरन में वो कांगरी यूज करते हैं या ब्लोअर यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको सफोकेशन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखना है कि जब वो बच्चों को दूध दें तो थोड़ा फेरन में अगर रखना भी है तो कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस या कांगरी ना रखें उस टाइम तक, जब तक आप बच्चे को दूध दे रहे हो। क्योंकि पुराना खासा उसमें ऐसा होता है कि कभी वो सफोकेशन की वजह से एस्फिक्सिया वहीं पे हो सकता है और गॉड फॉरबिड उनको तकलीफ हो सकती है। और बच्चों को मानिए अभी बहुत सारी चीजें हैं गर्म रखने के लिए, जैसे मफलर्स हैं, ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं, और गर्म रखे, ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनाया करें इनको। और उनको कोशिश करें कि एक सूटेबल जगह ही, ज्यादा उनको अवॉइड करें बाहर भेजना। अगर कमरे में ही बैठे हैं, मगर थोड़ा सा वेंटिलेशन जरूरी है, क्योंकि देयर इज नो अदर वे आउट फॉर वेंटिलेशन, उसका कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और पानी की क्वांटिटी रखा करें कमरे में, और उनको भी थोड़ा हाइड्रेटेड रखा करें, गर्म पानी दिया करें बीच बीच में, ताकि उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और बाकी चीजों से वो बच सके। जी, तो एक और सवाल मेरा आप दोनों से है, और एक एक करके मैं चाहूंगी कि आप दोनों इस सवाल का जवाब दीजिए
हीटर और गैस वाले हीटर, लोग कभी कभी ये सवाल भी करते हैं जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू गैस वाले हीटर, तो इस पर आप दोनों का क्या टेक है? क्या वाकई इन दोनों हीटर्स में जो है डिफरेंस है, और अगर नहीं है तो इसके ऑल्टरनेट के तौर पे लोग किस तरफ रुख कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से किस तरीके से कमरे में गर्माहट जो है मेंटेन की जा सकती है? डॉक्टर जुनैद, मेरा सवाल आपसे है। जी। देखिए, बेस्ट चीज है कमरा अपने एक इंसान को गर्म रखने के लिए ट्रेडिशनल जो है कांगरी है। अगर ऑप्शन है दूसरा तो हमाम है, ठीक है। अगर वही मैं इसके पहले भी जो बताया, रेडिएटर्स बहुत अच्छा देखा गया है, एसीज है, अगर एक इंसान लगा सकता है एसीज है। हाँ, मगर गैस हीटर और इलेक्ट्रिक हीटर्स ऑलमोस्ट सेम हजार्डस है, जिनकी वजह से वही कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जो बैलेंस है थोड़ा वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से ये इश्यूज होते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है हमाम का, नथिंग लाइक दैट। और वेंटिलेशन जरूरी है, क्योंकि अगर आप 20 डिग्री से माइनस में जाएंगे, ओब्वियसली आपको सर्दी और जुकाम या फीवर होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो जितना वेंटिलेटेड रखोगे, डिहाइड्रेटेड रखोगे, ये चीजें नहीं होंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर जुनैद और डॉक्टर वाहिद, हमारे पास थोड़ा समय की कमी है।